ये जो झाड़ी दिखाई दे रही है ना, ये जिसमें फूल आया हुआ है, इसका भी ना एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये वही घास है जो गेहूं के साथ आई हुई थी अमेरिका से, जब हमने गेहूं इंपोर्ट किया हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय पे, और उन्होंने ये गेहूं लेने से मना कर दिया था। फिर भी ये घास या झाड़ी कह लीजिए इसे, ये इंडिया पहुंच गई और इसने काफ़ी नुकसान किया गेहूं धान को। ये एक बार लग जाती तो इसका उजड़ पाना मुश्किल होता है। वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, लेकिन झोपड़ियाँ बनाने में ये काम आ जाती है। इसका कुछ अमेरिकन नाम भी है। लैंटाना एक बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। तो इसके पौधे की जो ऊंचाई है ना, वो प्रजातियों के अनुसार 2.5 से 3 फीट या उससे ज़्यादा भी हो जाती है। कहीं कहीं पे लैंटाना की घास या झाड़ी कह लीजिए, ये 5 फुट से 8 फुट तक भी होती है। ये निचली जमीन से लेके करीब 1600-1700 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ियों में भी हो जाता है। इससे पानी की मात्रा कम लगती है। यह सूखी जगह पर भी हो जाता है, मतलब रेतीली जगह पर भी यह पौधा हो जाता है। कहीं कहीं इसे पंचफूली भी कहा जाता है। यह एक कटीली झाड़ी है। कहते हैं लैंटाना जैव विविधता को खत्म करता है और जमीन को बंजर बनाता है। जमीन के जिस हिस्से पर यह पौधा उग जाता है ना, तो वहां पे दूसरा पौधा लगाना मुश्किल होता है। वैसे इसके फूल गुच्छे में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। लैंटाना ऐसा खरपतवार है जिसने भारत के 40% जंगलों पर कब्जा कर लिया है। अगर गलती से कोई इसके बीज या पत्तों को खा लेता है तो उसे उल्टी, जी मचलना और दस्त की शिकायत भी हो जाती है। इस पौधे का मूल स्थान दक्षिणी अमेरिका और वेस्ट इंडीज माना जाता है, लेकिन कुछ समय से यह अमेरिका, भारत, जाम्बिया, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में फैल चुका है। पूरी दुनिया के 40 देशों में लैंटाना का पौधा एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यह पौधा जमीन को बंजर कर रहा है।